अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ज़र्दे की रेसिपी बताऊँगी। इसके लिए मैंने 5 से 6 कप पानी लिया है और इसमें मैं आधा खाने का चम्मच ज़र्दा कलर शामिल कर रही हूँ। ये कलर मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा-सा और ज़र्दा कलर शामिल कर दूँगी। आपको अगर तेज़ कलर चाहिए है, तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच ज़र्दा कलर शामिल कर सकते हैं। पानी पकने लग गया है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। मैंने 2 कप चावल लिए थे जिसको मैंने 30 मिनट पहले ही भिगो दिया था। चावल को हमेशा भिगोकर ही इस्तेमाल किया करें, इससे चावलों का जायका बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। चावल बॉयल हो चुके हैं, इसको आपने 90% तक ही पकाना है, मतलब कि इसमें एक कनी रहनी चाहिए। अब मैं इसको छान लूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। अब एक भिगोने में हम आधा कप घी लेंगे, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 अदद हरी इलायची शामिल करेंगे, 3 अदद ही इसमें लौंग शामिल करेंगे। लौंग से बहुत अच्छी खुशबू आती है। देग में भी लौंग और इलायची लाज़मी शामिल की जाती है, इसी से इसकी खुशबू आती है। इसको थोड़ी-सी देर करकरा लेंगे, 1 से 2 मिनट, फिर इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट गुज़र चुके हैं, अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी शामिल करने के लिए मैंने 1.5 कप चीनी शामिल की है। मैंने 2 कप चावल लिए थे, इसीलिए मैं इसमें 1.5 कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे मुनासिब सी चीनी रहेगी, ना ज़्यादा मीठा होगा, ना कम होगा। अगर आपको ज़्यादा मीठे चावल चाहिए, तो आप इसमें 2 कप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ी-सी देर मेल्ट करेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब मैं इसमें 1 कप दूध शामिल कर दूँगी। इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि शायद चीनी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है और इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी, पर ऐसा नहीं होगा। थोड़ी-सी देर बाद ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट गुज़र चुके हैं, पर अभी भी इसमें थोड़ी-सी गुठलियाँ बाकी हैं। आपने इसको तब तक पकाना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब मैं इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल कर दूँगी। आपने इसमें एहतियात से चावल शामिल करने हैं, चावल टूटने ना पाए, और चावल शामिल करने के बाद चम्मच ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा चम्मच हिलाएँगे, तो चावल टूट जाएँगे। ये देखिए, इस तरह से आपने आराम-आराम से इसको अल्ट-पल्ट करना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, वरना चावल टूट जाएँगे। मेरे एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे फ़रमाइश की थी कि आप ज़र्दे की रेसिपी बता दें, पर रेसिपी इसीलिए लेट हो गई कि मैं सोच रही थी कि जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, तो फिर मैं ये रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली 100 हो चुकी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द और ज़्यादा भी हो जाएगी। जब भी मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें। इस तरह बीच-बीच में आपने इसको चेक करते रहना है कि इसका पानी खुश्क हुआ है या नहीं। जब पूरा पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसको दम पर रख देंगे। पानी खुश्क हो चुका है, पानी को खुश्क होने में 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अगर आपको ब्राउन-ब्राउन से चावल चाहिए, जिसको करेरी कहा जाता है, तो आप इसको 10 मिनट के लिए लगाएँ, और अगर आपको नॉर्मल चावल चाहिए, तो फिर आप इसको 5 मिनट ही दम लगाएँ। दम हो चुका है, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, इतने अच्छे चावल बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपीज़ पसंद आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें।